समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, जैसे कि मैंने ए बी सी डी एक समचतुर्भुज बनाया हुआ है जिसमें प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, और बड़ा विकर्ण से मतलब दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। यहाँ ए से सी को मिलाएंगे तो ये AC दूरी, और बी को डी से मिलाएं तो ये BD दूरी विकर्ण कहलाते हैं। तो ये बड़ा वाला है और ये कम दूरी आएगी, इसलिए छोटा विकर्ण है। तो बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। तो प्रत्येक गाय के चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। हम पहले पूरे घास के खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसमें अगर 18 का भाग दें तो हमें प्रत्येक गाय का, यानी एक गाय का आया तो ये प्रत्येक गाय का चरने के लिए घास का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम इस समचतुर्भुज का एरिया ज्ञात करेंगे, एरिया से मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमारे पास दो त्रिभुज है, एक तो ABC और एक है ACD। अब दोनों में देखिए एक विशेषता है कि इसमें एक भुजा 30, इसमें दूसरी 30, इसमें भी एक भुजा 30, दूसरी 30, तीसरी भुजा इसकी भी 48 और इसकी भी 48, मतलब दोनों के मान बराबर है। तो हम एक का मान ज्ञात करेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे ABCD समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम हल में त्रिभुज ABC में A बराबर 30 मीटर, B बराबर 30 मीटर, C बराबर 48 मीटर। एस ज्ञात करें क्योंकि हीरोन सूत्र में एस की जरूरत होगी हमें। एस से मतलब अर्ध परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। A का मान 30, B का मान 30, C का मान 48 बटा 2। दोनों को जोड़ें तो 60, 60 में फिर 48 जोड़ें तो 108 बटा 2, भाग दें तो 54 मीटर। 2 का भाग दें 108 में तो 54 मीटर एस का मान आ गया। तब हीरोन सूत्र से क्या ज्ञात करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आपको याद हो गया होगा। अब एस सबसे पहले आता है एस, तो एस की जगह 54, एस माइनस ए का मान 30, फिर एस माइनस बी का मान 30, फिर एस माइनस सी का मान 48। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसके सारे पार्ट पहले शुरुआत से देखना, उसके बाद में ही समझ में आएगा। 54 ऐसे कैसे, फिर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा। 54 में से हम 30 घटाएंगे तो ये बचे हमारे पास 24, फिर 54 में से दोबारा 30 घटाएं तो 24, फिर 54 में से 48 घटाएं तो 6 बराबर अंडर रूट। अब जो संख्याएं आई है उनको हम किस में चेंज करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में। 54 के अभाज्य गुणनखंड करके देखना आप, 8वीं में खूब किए हमने। 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना, 27, फिर 27 में 3 का लगेगा, फिर आएगा 9, फिर 3 का, फिर 3 का। तो ये है 54 के अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 × 9, 9 × 27, 27 दूनी 54। फिर 24 के करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24। फिर दोबारा 24 के करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 6 के 2 गुणा 3। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 8 में जोड़े बने 4, यानी 4 बार बार आ जाएगा। 8 के जोड़े बने 4, 2 2 के जोड़े बनाते हैं तो 4 बार बार आ गया। 3 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार। 6 के जोड़े बनेंगे 3, जोड़ा बनाते हैं हमेशा 2 2 का, तो 6 के जोड़े बने 3, तो इसमें से 3 बार आ जाएगा। इनको गुणा करें तो 3 × 9, 9 × 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432 वर्ग मीटर। ये किसका आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हमें किसका चाहिए, मैं इधर लिख देता हूं, इतने से में आ जाएगा शायद। हमें इस पूरे चतुर्भुज का चाहिए, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब देखिए दोनों के मान बराबर थे, इसलिए हम इसका मान ज्ञात कर लिया। तो अगर इसको 2 से गुणा कर दिया तो दोनों का जाएगा, मतलब इसका दुगना ही इसके बराबर इसका होगा।
मान लीजिए ये 432 आया है तो 432 ये होगा, यानी 2 गुणा 432, दोनों का योग करें या फिर 2 से गुणा करें, एक ही बात है। 2 दूनी 4, 6 और 8, यानी 864 वर्ग मीटर किसका क्षेत्रफल आया? ये संपूर्ण समचतुर्भुजाकार घास के खेत का क्षेत्रफल आया 864 वर्ग मीटर। हमें क्या चाहिए? प्रत्येक गाय के लिए कितना घास का क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो प्रत्येक गाय के लिए घास का क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल बटा गायों की संख्या। कुल क्षेत्रफल कितना आया? 864 और गायों की संख्या देखिए कितनी है? गायों की संख्या 18, तो 18 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? 18 चौको 72, कितने बचे? 14, 144 हो गया। तो 18 का भाग 144 में गया 8 बार, यानी कि एक गाय के लिए क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 48 वर्ग मीटर, और ये हमारे आंसर। क्वेश्चन संख्या 6 है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर एक छाता बनाया गया है। एक छाता है जिसमें अलग अलग कलर के, मतलब 2 कलर के कपड़े लगाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कलर है और ये दूसरा जो मैंने डॉट डॉट दर्शाया है वो दूसरा कलर है, फिर वापस पहला कलर आ गया, फिर दूसरा कलर, फिर पहला, फिर दूसरा, पहला दूसरा, इस प्रकार कुल 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं। तो 5 एक कलर के, 5 दूसरे कलर के, तो उनको सिलकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेमी, 50 सेमी, 50 सेमी, मतलब प्रत्येक टुकड़े में एक भुजा 20 सेमी है, प्रत्येक में 20-20 है। ये भुजा 50 है, ये भी 50 है, फिर ऐसे 50-50 की है। फिर आगे छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा? मान लीजिए पहला कपड़ा 100 लगा, ऐसे ही फिर दूसरा 100 लगेगा। तो प्रत्येक प्रकार का, मतलब दोनों का अलग अलग कपड़ा बताना है हमें कि कितना लगा। तो हम एक त्रिभुज के रूप में मानेंगे, क्योंकि त्रिभुज दिया हुआ है, ये पहले की त्रिभुजा का टुकड़ा है। तो ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा, ये 20, ये 50, ये 50। तो हम लिखेंगे हल में छाते में त्रिभुज या त्रिभुजाकार टुकड़े में ए बराबर 20 सेमी, बी बराबर 50 सेमी और सी बराबर भी 50 सेमी। तब हमें आवश्यकता होगी एस की। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस का मान 20, बी का एस का मान निकाल रहे हैं। ए का मान 20, बी का मान 50, सी का मान भी 50 बटा 2। 50 और 50 100 और 20 120 बटा 2 भाग दें तो 60 सेंटीमीटर। इसका मान आ गया। अब हम निकालेंगे एक टुकड़े का क्षेत्रफल। किससे निकालेंगे? हीरोन सूत्र से। यहां लिख सकते हैं चाहे तो, हीरोन सूत्र से एक टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, वही सूत्र हीरोन सूत्र, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान अपने पास है 60, तो ये 60। फिर एस माइनस ए का मान है 20, फिर एस माइनस बी का मान है 50, फिर वापस एस माइनस सी का मान भी अपने पास 50। इधर लिख दूं बराबर अंडर रूट 60, ऐसे कैसे, गुणा 60 में से 20 गए तो 40, 60 में से 50 जाएंगे तो 10, फिर वापस 60 में से 50 गए तो 10। अब करना है सबके अभाज्य गुणनखंड। कोई भी इनको गुणा नहीं करेगा, गुणा करके फिर वापस अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए सीधे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, गुणा 40 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, फिर 10 का 2 गुणा 5, फिर 10 का 2 गुणा 5,
2 गिनो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार। अगर 8 बार आता तो 4 बार ले लेते, 6 बार आता तब भी हम 3 बार ले लेते। अब आया है 7 बार, तो हम 6 को तो बाहर ले लेंगे, मतलब 6 बार आएंगे तो कितने आकर पहुंचेंगे, 3। तो 3 तो बाहर आ गए, 1 अंदर रह गया। फिर यहाँ क्योंकि 7 के जोड़े में 7 है, इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इनमें से जोड़े देखो 1 2 3, 3 जोड़े बने तो 3 बार 2 लिख दिया। 1 का इसका जोड़ा नहीं बना तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। फिर देखो 3 कितने बार आया, 1 केवल 1 बार आया है तो ये भी अंदर ही रहेगा। फिर 5 1 2 3 4 बार आया है, 4 बार आया तो 2 जोड़े बनेंगे, तो 2 जोड़े बनेंगे तो 2 बार 5 बार आ जाएगा। और अंदर बच्चा अपने पास एक तो 2 और एक 3, इनको गुणा करें आपस में, तो गुणा करने पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40, 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 200, 200 अंडर रूट 6। कितने का मान आया ये, एक टुकड़े का मान। प्रत्येक प्रकार के 5-5 टुकड़े हैं, तो प्रत्येक रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल, मान लीजिए प्रत्येक का मतलब है सबका अलग अलग, एक टुकड़े का 200 अंडर रूट 6 है, तो प्रत्येक रंग के 5-5 टुकड़े हैं, तो 5 टुकड़ों का 5 को गुणा कर देंगे 200 अंडर रूट 6 से। अंडर रूट 6 5 से गुणा नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट वाली संख्या है, और ये है कि पूर्ण या प्राकृत जो भी बोलना चाहे आप, वो संख्या है। तो 5 को केवल 2 से गुणा करेंगे, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 1000 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। प्रत्येक रंग का पूछा है, पहले रंग के भी इतने ही होंगे, दूसरे रंग के भी इतने ही होंगे, ये आंसर। अगर हमसे पूछता कि कुल कितना कपड़ा लगा, तो हम 5 की जगह 10 से गुणा करते और वो हो जाता 2000 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन संख्या 7, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बने हुए हैं। इन्हें आकृति फर्स्ट सेकंड व थर्ड में या थर्ड से दर्शाया गया है। जैसे कि एक पतंग है, ये पतंग बना हुआ है, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भाग फर्स्ट है, ये सेकंड भाग है खाली वाला, और नीचे ये थर्ड भाग है, इनसे दर्शाया गया है। फिर आगे पतंग का ऊपरी भाग 32 सेमी विकर्ण का एक वर्ग है। वर्ग मतलब ऐसा चतुर्भुज या फिर ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो और उसके विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं या समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि ये एक वर्ग है, इस वर्ग में इस भुजा का मान इस भुजा के बराबर, यानी चारों भुजाएं बराबर हो गई तथा इनके विकर्ण, विकर्ण होते हैं सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। मान लीजिए ये 10 हो तो ये विकर्ण गुजरने पर ये इधर 5 रह जाएगा, इधर 5 रह जाएगा, फिर ये भी 10 ही होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, ये विकर्ण गुजरेगा तो ये भी 5, ये भी 5, मतलब विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तब आगे दिया हुआ है कि और निचला भाग 6 सेमी, फिर 6 सेमी और 8 सेमी भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज से मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है, प्रत्येक शेड में कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। फर्स्ट जो ये त्रिभुज है, ये फर्स्ट शेड है, ये सेकंड और ये थर्ड, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इसका, फिर इसका। अब देखिए पहले के लिए इसका विकर्ण, ये एक वर्ग दिया हुआ है, जिसे भाग फर्स्ट दिया गया है, ये भाग सेकंड है, इसमें ये एक वर्ग है, इसका विकर्ण ये 32 है। अगर दूसरा विकर्ण हम खींचे तो ये इसको समान दो भागों में बांट देगा, मतलब ये इधर वाला ये यहां से यहां तक 16 और इधर ये भी 16। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये 32 था तो दूसरा भी 32 होगा और ये विकर्ण इसको दो भागों में बांट देगा, मतलब ये भी 16 और ये भी 16। अब देखिए इसमें मान लो मैं नाम दे दूं तो ए बी सी डी, इसमें इस प्रकार दो त्रिभुज बनते हैं, फर्स्ट शेड का एक त्रिभुज और सेकंड शेड का दूसरा त्रिभुज। इस त्रिभुज का आधार मतलब जिस पर ये टिका हुआ है वो टोटल 32 है, इसकी ऊंचाई 16 है। तब एक सूत्र लगता है
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। उससे सीधा ही हल कर लेंगे हम। इसका मान ऊंचाई 16 है, इसकी ऊंचाई भी 16 है, इसका आधार 32 है, नीचे वाले का आधार भी 32 है। जब दोनों के मान ही बराबर है तो हम एक शेड का, फर्स्ट शेड का मान निकालेंगे और वही सेकंड शेड का भी मान होगा। तो देखिए हल करें तो हल में फर्स्ट शेड में आधार बराबर 32 सेमी, ऊंचाई बराबर 16 सेमी। ये चीज समझ में आ रही है। यहां से ये आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। 32 था तो 16 इधर रह जाएगा, 16, फिर ऐसे ही 16 इधर 16 इधर। ये ऊंचाई होगी और ये टोटल आधार, क्योंकि हम पूरा त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें आधार होगा 16, आधार होगा 32 और ऊंचाई होगी 16। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार का मान 32, ऊंचाई का मान 16, 2 का भाग दें इसमें तो 16 बार, 16 को 16 से गुणा करते हैं तो 256 और इकाई आएगी वर्ग सेंटीमीटर। जब क्षेत्रफल होता है तो वर्ग लगता है। अब ऐसे ही आकृति सेकंड यानी सेकंड शेड में या सेकंड शेड के लिए प्रयुक्त कागज में आधार भी वही है, ऊंचाई भी वही है, अतः डायरेक्ट क्षेत्रफल लिखें तो दूसरे का क्षेत्रफल भी कितना होगा, जितना पहले का है उतना ही दूसरे का होगा। ये भी 256 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे डायरेक्ट आकृति थर्ड या थर्ड शेड में कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। तो थर्ड शेड के लिए हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें a बराबर 6, b बराबर भी 6 है और c बराबर है 8। एस का मान ज्ञात करेंगे तो एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 6, बी का मान भी 6, सी का मान 8 बटा 2। 6 और 6 12, 12 और 8 20 बटा 2, यानी आंसर मतलब एस का मान आया 10 सेमी। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, किससे ज्ञात होगा, जब एस का मान ज्ञात किया है। इसका मतलब है हीरोन सूत्र से। यहां लिख दीजिए चाहे तो हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से अंडर रूट एस, एस का मतलब 10, एस माइनस ए मतलब ए का मान 6, फिर एस माइनस बी, एस का मान 10, बी का मान 6, फिर एस माइनस सी, सी का मान है 8। आगे हल करें तो अंडर रूट 10 गुणा 10 में से 6 गए तो 4, फिर 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 8 गए तो 2 बराबर अंडर रूट 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5, 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2, फिर 4 का 2 गुणा 2 और लास्ट में है 2। 2 के कितने जोड़े बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो 3 जोड़े बनेंगे। 3 जोड़े बनेंगे तो 3 बार 2 बार आएगा, 1 2 3 बार 2 बार आ गया। 5 कितनी बार है, केवल 1 बार, तो ये 1 बार वाला अंदर रह जाता है। 2 को गुणा करें 2 से तो 4, फिर उसको 2 से गुणा करें तो 8, 8 अंडर रूट 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसने पूछा प्रत्येक शेड में कितना कागज प्रयुक्त किया गया। प्रथम शेड में प्रयुक्त कागज 256 वर्ग सेंटीमीटर, सेकंड शेड में प्रयुक्त कागज 256 वर्ग सेंटीमीटर, थर्ड शेड में प्रयुक्त कागज 8 अंडर रूट 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें यह नहीं पूछा गया कि कुल कितना कागज प्रयुक्त किया गया। अगर कुल पूछा जाता तो हम इस 256 और 8 अंडर रूट 5 को जोड़कर आंसर ले आते, लेकिन इसमें पूछा गया प्रत्येक शेड में कितना कागज, तो पहले में इतना, दूसरे में इतना और तीसरे में इतना। ये हो गया हमारे आंसर।